बिहार और लालू परिवार का सच। 18 मार्च 1999 राबड़ी देवी दूसरी बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी। अरवल जनपद का गांव सेनारी, तत्कालीन जहानाबाद जनपद, रात्रि 8 के करीब 500 नक्सलियों का गिरोह बम बंदूक लिए गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव से 2 किलोमीटर निकट सहरसा गांव में पुलिस चौकी थी। चौकी में मात्र 6 पुलिसकर्मी थे तथा नक्सलियों के गिरोह ने चौकी पर कब्जा कर लिया। 200 नक्सली उस चौकी को कब्जे में रखे रहे और शेष 300 नक्सली सेनारी गांव की ओर बढ़े। गांव में उस समय केवल 5 आदमी बैठकर बातें कर रहे थे जिन्हें नक्सलियों ने पकड़ लिया और उन आदमियों से ठाकुरबाड़ी का रास्ता पूछा गया और उन्हें पकड़कर साथ ले चले। ठाकुरबाड़ी पहुंचने पर रास्ता दिखाने वाले 5 हिंदुओं को मार गिराया नक्सलियों ने। गांव में पहुंचते ही नक्सलियों द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, माओवाद जिंदाबाद, लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगाए गए और भूमिहार किसानों के घरों पर दावा बोल दिया गया। डायनामाइट से धमाका कर घरों की दीवारें उड़ाई गईं। 50 से अधिक भूमिहार हिंदू किसानों का नरसंहार किया गया। सबको लाइन में बांध दिया गया और एक एक करके सबके गले काटे गए नक्सलियों द्वारा। महिलाओं की इज्जत लूट ली गई। उनके निजी अंगों पर बंदूक से वार किए गए। रात 12 बजे तक नक्सलियों द्वारा गांव में तांडव मचाया गया। लालू प्रसाद जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, भूमिहार मुर्दाबाद, लाल सलाम के नारे लगाए गए उनके द्वारा। जब नक्सली जा चुके थे तो तड़के 3 बजे के बाद पुलिस ठाकुरबाड़ी पहुंची। पुलिस ने टॉर्च जलाया तो हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं। लोगों के कंठ से खून के फव्वारे छूटे हुए थे, पेट से आंतें निकली हुई थी, मानो जैसे कोई बूचड़खाना हो। इस घटना के बाद सेनारी को विधवाओं का गांव कहा जाने लगा। 19 मार्च को पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार पद्मनारायण अपने गांव सेनारी पहुंचे, जहां अपने परिवार की 8 लाशें देखकर उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे गांव वाले और अधिक भड़क गए। बहुत ही भयानक मंजर था जो भी देखता था। केंद्र में अटल सरकार के मंत्री सेनारी गांव पहुंचे। जनवरी में शंकर बिगहा और फरवरी में नारायणपुर नरसंहार के पश्चात अटल सरकार ने राबड़ी सरकार बर्खास्त कर दी। लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण 8 मार्च को राष्ट्रपति शासन वापस लेना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने लालू सरकार के समर्थन में वोटिंग करी। 9 मार्च को राबड़ी फिर से सीएम बनी और सीएम बनने के 9 दिन बाद सेनारी नरसंहार हो गया। इस भयानक घटना पश्चात भाजपा वाले राबड़ी से इस्तीफा मांगने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, इस नरसंहार में कांग्रेस जिम्मेवार है। उसने एक ऐसे दल आरजेडी को सपोर्ट किया जो नरसंहार के जिम्मेदार है, पर उस समय कांग्रेस बिहार की राबड़ी सरकार में शामिल हो चुकी थी। जब जनता ने सेनारी पीड़ितों के गांव जाने के लिए सीएम राबड़ी से अपील की तो राबड़ी ने कहा, मरने वाले लोग हमारे वोटर्स नहीं हैं, मैं क्यों जाऊं वहां। बाद में अटल सरकार के आदेश पर बिहार के राज्यपाल BM लाल सेनारी पहुंचे। राज्यपाल से गांव वालों ने बंदूक की मांग की। गांव वालों ने स्पष्ट कह दिया कि प्रदेश सरकार की सुरक्षा पर हमें भरोसा नहीं है। पटना लौटने उपरांत राज्यपाल ने आदेश जारी किया, जिसमें गांव वालों को गन लाइसेंस जारी किए गए।